नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जेएनवी एंट्रेंस 2017 में पूछे गए गणित के प्रश्न। पहले 5 प्रश्न हम हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 51 से लेकर 75 तक गणित के विषय के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए चलते हैं गणित के पहले प्रश्न जो कि था प्रश्न नंबर 51। नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें महीने दिए गए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इस तरफ बेचे गए केले इन आकृतियों से दर्शाए गए हैं। ये ऐसी एक आकृति यहाँ बोला है, यहाँ ऐसी एक आकृति का मतलब है 5 दर्जन, यानी कि इस तरह की जो एक आकृति है इसका मतलब है ये बराबर है 5 दर्जन की। ठीक है, अब 5 दर्जन यानी कितना हुआ? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, यानी कि 5 गुणा हो गए 12, यानी के बराबर हो गए 60 क्या केले, क्योंकि ये सब क्या है केले। तो इस एक आकृति का मतलब हुआ 60 केले, क्योंकि एक आकृति बराबर है 5 दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 5 दर्जन में हो गए 12 पंजे 60 केले। अब देखते हैं ऐसी कुल कितनी आकृतियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कुल हुई 23 आकृतियां। अब देखिए ऐसी एक आकृति का मतलब है 60 केले, तो 23 का मतलब क्या होगा? 23 गुणा 60। ठीक है, 60 कितनी बार आएगा? 23 बार। इसका अर्थ हुआ कि 23 गुणा 60। अब देखते हैं 60 की जगह हम 6 से ही गुणा करेंगे और साथ में एक 0 लगा लेंगे। 6 3 18, 18 का लगेगा 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, साथ में लग गया एक 0, तो हो गए 1380 केले, 1380 केले। तो देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1180, दूसरा है 1380, तो ये जो है हमारा राइट ऑप्शन है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 52। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ये हमें यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। एक तरफ ऊपर को ये बताता है कि एक दिन में व्याख्यान कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 तक, और इस तरफ बताता है कि व्याख्याता कौन है, इनके किस व्याख्याता ने कितने व्याख्यान दिए। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है। हमसे पूछा गया कि एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा, अमित और राघव, अमित ने कितने व्याख्यान दिए और इसमें क्या राघव, दूसरा है राघव, इनके कुल व्याख्यान। तो देखते हैं हम अमित और राघव के कुल कितने व्याख्यान हुए। अमित ने कितने व्याख्यान दिए, ये ग्राफ क्या बता रहा है, कहां तक? 2 तक, यानी कि अमित ने दिए व्याख्यान 2, और राघव ने कितने दिए? राघव, ये है राघव, राघव ने कितने दिए? 5 की सीध में, तो राघव ने दिए 5, तो इनके कुल कितने हो गए? 5 जमा 2 हो गए 7 व्याख्यान। अब और क्या बोला है का अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से, गोपाल तथा प्रमोद, या अब यानी गोपाल तथा प्रमोद के जोड़ देंगे, गोपाल और दूसरा कौन है? प्रमोद। अब देखते हैं गोपाल ने कितने व्याख्यान दिए। यहां पर ये गोपाल कहां तक? 4, यानी कि गोपाल ने दिए 4 व्याख्यान, और प्रमोद ने दिए किसी तक है? 3 किसी तक, तो प्रमोद ने दिए 3। अब इनके कितने हो गए? गोपाल तथा प्रमोद के कितने हो गए? तथा यानी दोनों हो गए मिलाकर 4 और 3 हो गए, इनके भी 7। अब आगे पूछता है कि से कितना अंतर है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अंतर कैसे निकालते हैं? एक संख्या में से दूसरी घटा देते हैं, तो 7 में से 7 गए 0। क्वेश्चन ये जो है नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 53।
उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। क्षेत्रफल हमें निकालना है, हमें परिमाप दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। सभी भुजाओं को बोलते हैं वर्ग की भुजा, क्योंकि सभी क्या होती हैं? बराबर। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4 गुना भुजा। लेकिन ये परिमाप कितना दिया है हमें? 48 मीटर। परिमाप है 48 मीटर। ये बराबर हुआ 4 गुना भुजा। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो यहां से यदि हमें भुजा का पता लग जाए तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता है 4 गुना भुजा हमें पता है, तो 4 भुजा के साथ क्या गुना है? 4। यदि दोनों तरफ हम 4 से भाग कर दें, एक तरफ 4 से भाग के तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1 यानी कि भुजा। और इस तरफ 4 एकम 4, 12 चौके 48 यानी कि भुजा बराबर हो गई। भुजा किसके बराबर होगी? भुजा बराबर 12 मीटर। भुजा कितनी आई? बराबर 12 मीटर। तो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। भुजा का पता लग गया तो क्षेत्रफल किसका? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 12 मीटर। तो हो गया 12 मीटर। भुजा कितनी है? 12 मीटर। भुजा की जगह लिखते हैं 12 मीटर गुना फिर से 12 मीटर। अब 12 गुना 12, 12 बारी हो गए 144 और मीटर गुना मीटर बढ़ गए वर्ग मीटर। या ऐसे लिख सकते हैं मीटर की घात 2, इसको भी वर्ग मीटर या ऐसे जैसे मर्जी लिखो। तो क्या है? क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 144 वर्ग मीटर, ये जो है ये राइट ऑप्शन है। अब सीखते हैं प्रश्न नंबर 54। 20 परिणामों का औसत 18 है। प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? अब देखिए हमें क्या दिया गया है? 20 परिणामों का औसत है 18। औसत का क्या सूत्र होता है? सूत्र याद होना बड़ा जरूरी है। तो औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होती है संख्याओं का योगफल। जो भी संख्याएं हमें दी गई होती हैं उनका योगफल, संख्याओं की जगह यहां परिणाम हो जाएगा। संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है वो बटा कुल संख्याएं। अब देखिए औसत हमें दिया गया है कितना है? 18। तो औसत की जगह आ गया 18। 18 किसके बराबर होगा? संख्याओं के कुल योग। सीधा लिख दिया मैंने सिर्फ कुल योग किसका? यहां पर होगा परिणामों का। ठीक है, यहां पर किसका कुल योग होगा? परिणामों का। कुल योग बटा कितना होगा? कितने परिणाम है? 20 यानी के बटा होगा 20 यानी के कुल योग कितना होगा? परिणामों का। परिणामों का कुल योग हुआ बराबर, देखो इस तरफ वाला जो 20 है बटा में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, यानी कि कुल योग हो जाएगा 18 गुना 20। कितना हो जाएगा? 18 गुना 20। तो हम करेंगे सीधा 18 दूनी करेंगे, 18 दूनी 36 और साथ में एक 0 लगा देंगे, यानी कि कुल योग कितना है परिणामों का? 360। अब बोलता है कि प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर कितने परिणाम है? कुल 20। प्रत्येक में 3 घटाया यानी कि कितने कुल कितने घटाए? 1 में घटाया 3, 2 में 3, 3 6, 3 में 3 3 9, तो इसी प्रकार 20 में हो गए 20 20 दिए 60, 20 दिए 60 घटा दिए। अब कुल योग कितना था? 360। 360 में से घटा दिए हमने, 360 में से घटा दिए कि क्या 60, तो कितने बचे? 300। कितने बचे? 300। अब हमसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा, तो औसत का सूत्र फिर से हम लगाएंगे। औसत बराबर होगा कुल योग। कुल योग कितना बचा? 300। 360 में से 60 घटा के कितना बचा? 300 बटा कुल संख्याएं कितनी है? 20, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, यानी कि औसत कितना आया हमारे पास? 15। तो
ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। आइए अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 55। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। संख्याएं हैं। अब देखिए हमें दिया गया है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि एक संख्या यदि क्या है 2x तो दूसरी संख्या होगी 3x, और अनुपात एक संख्या 2x तो दूसरी होगी 3x। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x अनुपात क्या होता है? ये बराबर होगा 2x बटा 3x। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात को ऐसे बटा में लिखते हैं, 2x बटा 3x लिख सकते हैं इसको, अनुपात को। अब क्या है हमारे पास 2x बटा 3x। अब क्या बोलता है कि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रत्येक का अर्थ हुआ कि इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए और इसमें भी। अब देखिए इसमें 9 जोड़ दिया हमने और इसमें भी 9 जोड़ दिया, तो ये अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है? 3:4 यानी कि 3/4। 3:4 यानी 3/4 हो जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। तो ये हमें दिया गया था अनुपात कितना? 2:3। तो हमने क्या मान लिया कि यदि एक संख्या 2x है तो दूसरी होगी 3x, तभी इनका अनुपात 2:3 रहेगा। तो इस अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं 2x बटा 3x। अब 2x बटा 3x में प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया? 9 जोड़ दिया प्रत्येक में, यानी कि 2x में भी और 3x में भी हमने 9 जोड़ दिया, तो ये बराबर हो गया। ये क्या हो जाता है? 3:4 यानी कि 3/4। अब इसको हल करते हैं हम। अब देखिए ये जो 4 है ये इधर गुणा होगा ऊपर और ये इधर, इसको बोलते हैं बज्र गुणा। नीचे वाले से ऊपर को गुणा, ऊपर वाले को नीचे से गुणा हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? 2x जमा 9 को गुणा करेंगे 4 से और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके? इसको करेंगे 3 से। 3 से गुणा करेंगे इसको, 3x जमा 9 को। अब करेंगे गुणा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा यहाँ पर, बंटन नियम। 4 से पहले इसको गुणा करेंगे, फिर 4 से इसको भी करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी बंटन नियम लगेगा, 3 से इसको गुणा करेंगे और 3 से इसको भी गुणा करेंगे। तो पहले 4 दूनी हो गए 8x, बीच में निशान क्या है? जमा। 4 9 हो गए 36, ये बराबर होगा 3 तिये 9x जमा, बीच में यह है जमा, तो 3 9 27। ये अब x x वाले एक तरफ कर देते हैं और बिना x वाले एक तरफ। x x कौन कौन से है? ये और ये। अब देखिए 9x बड़ा है तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 9x इधर ही रहा, ठीक है। इस 27 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस 8 को परली तरफ ले जा रहे हैं, तो इस तरफ 8x किस चीज का है? जमा का। कोई निशान नहीं है मतलब जमा का है, तो दूसरी तरफ गया तो हो जाएगा माइनस का 8x। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या पड़ा है? 36 पहले से पड़ा है, 36 में घटा देंगे, 36 में घटा देंगे हम, 36 पहले से पड़ा है, इसमें माइनस कर दे, जमा का है ना 27, तो 27 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 9x में से 8x गए, बचा 1x, मैंने पहले लिख दिया सिर्फ 1x, ठीक है। 9x में से 8x चले गए तो बचा 1x, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, x लिख दिया यानी कि 1x हुआ। अब 36 में से 27 चले गए तो कितने बचे? 16 में से 7 गए 9 और 2 में से 2, यानी कि 27 और 9 36। तो x कितना आया हमारा? 9। यानी कि एक संख्या क्या है? यदि हमने क्या क्या मानी थी? एक है यदि 2x, यानी कि 2 गुणा x, तो दूसरी क्या होगी? 3x, यानी कि पहली संख्या क्या है? 2 गुणा 9, तो दूसरी है 3 गुणा 9, यानी कि 9 दूनी 18 और दूसरी क्या है? 9 तिये 27। तो ये ऑप्शन नंबर 2, पहली संख्या 18 और दूसरी है 27, ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही।